जय मां शैलपुत्री। शक्ति की उपासना के इस पावन पर्व नवरात्रि के प्रथम दिवस पर आप सभी भक्तों को अनंत शुभकामनाएं। आज का यह दिन केवल एक तिथि नहीं है, यह उस दिव्य यात्रा का आरंभ है जहां एक साधारण मनुष्य अपने भीतर छिपी हुई दिव्यता को पहचानने निकलता है। आज जब सूरज की पहली किरण पृथ्वी को स्पर्श करती है, जब हवाओं में हल्की सी ठंडक और भक्ति की मधुर सुगंध घुल जाती है, तब ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं प्रकृति भी माँ के स्वागत में सज संवर कर खड़ी हो। माँ शैलपुत्री, हिमालय की पुत्री, अडिंगता की प्रतिमूर्ति और उस शक्ति का प्रथम स्वरूप जो हमें जीवन के हर संघर्ष में स्थिर रहने की प्रेरणा देता है। उनके मस्तक पर सुशोभित अर्धचंद्र हमें यह याद दिलाता है कि समय चाहे कितना भी बदल जाए, सच्ची श्रद्धा कभी नहीं बदलती। वे वृषभ पर सवार हैं जो धर्म, साहस और स्थिरता का प्रतीक हैं। उनके एक हाथ में त्रिशूल है जो अधर्म के विनाश का संकेत देता है, और दूसरे हाथ में कमल जो शुद्धता और करुणा का प्रतीक है। लेकिन यह कथा केवल देवी के स्वरूप का वर्णन नहीं है। यह कथा एक ऐसे मनुष्य की जो समाज की नज़रों में निर्धन था, लेकिन उसकी भक्ति इतनी महान थी कि स्वयं देवी को पृथ्वी पर आना पड़ा। यह कथा उन लोगों के लिए है जो आज जीवन से हार चुके हैं, जिनके सपने टूट चुके हैं, जिनके घरों में निराशा का अंधेरा है और जिन्हें लगता है कि भगवान उनकी सुनते नहीं। आज की यह कथा आपको यह सिखाएगी कि जब सब कुछ खत्म हो जाता है, तब वास्तव में शुरुआत होती है। जब मनुष्य पूरी तरह टूट जाता है, तब ईश्वर उसे अपने हाथों से जोड़ते हैं। जब संसार आपको ठुकरा देता है, तब माँ आपको अपने आंचल में छिपा लेती है। बहुत समय पहले प्राचीन भारत की गोद में एक छोटा सा लेकिन अत्यंत सुंदर गांव था, देवग्राम। यह गांव किसी स्वप्न से कम नहीं था। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पर्वत थे जिनकी चोटियों पर बर्फ चमकती थी, जैसे किसी ने चांदी की चादर बिछा दी हो। उन पहाड़ों से बहते झरने जब नीचे गिरते थे तो उनकी ध्वनि किसी मधुर वीणा के स्वर जैसी प्रतीत होती थी। गांव के पास बहने वाली नदी इतनी स्वच्छ थी कि उसमें तैरती मछलियां भी साफ दिखाई देती थीं। देवग्राम केवल प्राकृतिक सुंदरता के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी समृद्धि और वैभव के लिए भी प्रसिद्ध था। गांव के बीचों बीच एक विशाल मंदिर था जो माँ दुर्गा को समर्पित था। उस मंदिर की ऊंची ऊंची दीवारें, सोने से जड़ा हुआ कलश और हर शाम होने वाली भव्य आरती, सब कुछ इतना अद्भुत था कि दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन करने आते थे। गांव के लोग भी समृद्ध थे। उनके घर बड़े बड़े थे, खेत लहलाते थे और हर त्योहार बड़े उत्सव से मनाया जाता था। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ प्रकाश होता है वहाँ कहीं ना कहीं अंधेरा भी छिपा होता है। देवग्राम के इसी उजाले के बीच एक कोना ऐसा भी था जहाँ अंधकार ने अपना स्थायी निवास बना लिया था। गांव की सीमा के बिल्कुल किनारे, जहाँ से जंगल शुरू होता था, वहाँ एक छोटी सी टूटी फूटी झोंपड़ी थी। यह झोंपड़ी थी गोपीनाथ की। गोपीनाथ एक ऐसा नाम जो सुनने में तो भक्ति और सुख का आभास देता था, लेकिन उसका जीवन दुखों से भरा हुआ था। उसकी पत्नी का नाम था सीता, जो धैर्य और सहनशीलता की प्रतिमूर्ति थी। उनके 3 छोटे छोटे बच्चे थे जिनकी आंखों में मासूमियत थी, लेकिन अक्सर भूख की पीड़ा भी साफ दिखाई देती थी। गोपीनाथ इतना गरीब था कि कई बार उसके घर में एक समय का भोजन भी उपलब्ध नहीं होता था।
दिन भर मजदूरी करने के बाद भी उसे इतना नहीं मिल पाता था कि वह अपने परिवार का पेट भर सके। कई रातें ऐसी होती थीं जब उसके बच्चे भूखे ही सो जाते थे और सीता उन्हें बहलाने के लिए कहानियाँ सुनाती थी। ऐसी कहानियाँ जिनमें सुख था, भोजन था और खुशियाँ थीं, जो उनके अपने जीवन में नहीं था। लेकिन सबसे अधिक पीड़ा देने वाली बात गरीबी नहीं थी, सबसे बड़ा दुख था समाज का तिरस्कार। देवग्राम के लोग जो मंदिर में जाकर धर्म की बातें करते थे, वही लोग गोपीनाथ को देखकर अपना रास्ता बदल लेते थे। उन्हें लगता था कि उसकी गरीबी एक अभिशाप है जो कहीं उनके जीवन में न आ जाए। जब भी गांव में कोई उत्सव होता, गोपीनाथ को मंदिर के अंदर जाने तक की अनुमति नहीं दी जाती। लोग उसे ताना मारते, अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? तेरे जैसे लोग मंदिर को अपवित्र कर देते हैं। सीता जब पानी भरने के लिए कुएं पर जाती तो बाकी महिलाएं अपनी बाल्टियां हटा लेती। उसके बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ खेलने नहीं दिया जाता, उन्हें अभागा कहा जाता। इन सब के बावजूद गोपीनाथ का विश्वास कभी नहीं डगमगाया। हर सुबह सूर्योदय से पहले उठता, अपनी झोंपड़ी के कोने में रखी मिट्टी की छोटी सी प्रतिमा के सामने बैठता। वह प्रतिमा माँ शैलपुत्री की थी। उसके पास चढ़ाने के लिए कुछ नहीं था, न फूल, न फल, न मिठाई, लेकिन उसके पास एक चीज़ थी, अटूट श्रद्धा। अब आंखें बंद करता और कहता, हे माँ, मुझे धन नहीं चाहिए, बस मेरे बच्चों को भूखा मत सुलाना। मुझे इतना बल दो कि मैं हर दुख सह सकूं, लेकिन मेरी भक्ति कभी कमज़ोर ना पड़े। उसकी आंखों से बहने वाले आंसू ही उसका सबसे बड़ा अर्पण थे। सीता उसे देखती और कई बार उसका दिल टूट जाता। वह कहती, क्या माँ सच में हमारी सुनती है? क्या हम हमेशा ही ऐसे रहेंगे? गोपीनाथ हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता, सीता, माँ देर करती है, अंधेर नहीं। जिस दिन उनकी कृपा होगी, उस दिन हमारा जीवन बदल जाएगा। उसे क्या पता था कि उसकी यह आवाज़ सच होने वाली है और बहुत ही जल्दी होने वाली है। देवग्राम की उस शांत सुबह में, जब हल्की हल्की ठंडी हवा खेतों को सहला रही थी और सूरज की कोमल किरणें धीरे धीरे धरती को आलोकित कर रही थी, उस दिन कुछ अलग था। वातावरण में एक अजीब सी ऊर्जा थी, मानो प्रकृति स्वयं किसी बड़े परिवर्तन की गवाही देने को तैयार हो। पक्षियों की चहचहाट भी उस दिन कुछ अधिक मधुर लग रही थी, जैसे वे किसी अदृश्य उत्सव की घोषणा कर रही हो। गोपीनाथ उस दिन भी हमेशा की तरह सूर्योदय से पहले उठ गया था। उसका शरीर भले ही कमज़ोर था, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सा उत्साह जाग रहा था, जिसका कारण वह खुद भी पूरी तरह नहीं समझ पा रहा था। उसने अपने हाथ मुंह धोए झोंपड़ी के उस कोने की ओर गया जहाँ माँ शैलपुत्री की मिट्टी की प्रतिमा रखी थी और चुपचाप उनके सामने बैठ गया। आज उसकी आंखों में आंसू कम और एक अनोखी चमक ज़्यादा थी। उसने धीरे से कहा, हे माँ, आज मन में एक अजीब सी हलचल है। ऐसे लगता है जैसे कुछ होने वाला है और यह आपकी ही कोई लीला है, तो मुझे शक्ति देना कि मैं उसे सह सकूं। उसी समय झोंपड़ी के बाहर से कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगी। गांव के लोग जोर जोर से बातें कर रहे थे। नवरात्रि आने वाली है, इस बार तो बहुत बड़ा आयोजन होगा।
मंदिर को इस बार सोने के फूलों से सजाया जाएगा। सेठ जी ने नई मूर्ति मंगवाई है। सुना है शहर से खास कलाकार बना रहे हैं। गोपीनाथ ने यह सब सुना और उसके भीतर कुछ जाग उठा। वह धीरे से उठा और बाहर आकर आसमान की ओर देखने लगा। उसकी आंखों में एक गहरी चाह थी, ऐसी चाह जो बरसों से दबाई गई थी। उसने मन ही मन कहा, क्या इस बार मैं भी माँ को अपने घर ला सकता हूँ? यह विचार आते ही उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। यह कोई साधारण इच्छा नहीं थी। यह एक गरीब आदमी का वह सपना था जिसे समाज ने हमेशा कुचल दिया था। उसी समय सीता बाहर आई। उसने देखा कि गोपीनाथ कहीं खोया हुआ है। क्या सोच रहे हो? उसने धीरे से पूछा। गोपीनाथ ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में संकोच था, लेकिन साथ ही एक दृढ़ता भी। सीता, इस बार नवरात्रि में हम भी माँ को अपने घर लाएंगे। सीता एक पल के लिए जैसे जड़ हो गई। उसने सोचा, शायद उसने गलत सुना है। उसकी आवाज़ कांप गई। हम माँ को अपने घर लाएंगे। गोपीनाथ ने सिर हिलाया। हाँ, क्यों नहीं? क्या माँ केवल अमीरों की है? क्या उन्हें केवल सोने के सिंहासन पर ही बैठना पसंद है? सीता की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, ना पैसे, ना जगह, ना साधन। लोग हंसेंगे हम पर। गोपीनाथ ने उसकी बात बीच में ही रोक दी। लोग तो वैसे भी हम पर हंसते हैं सीता, लेकिन क्या हम अपनी भक्ति भी उनके डर से छोड़ दें? उसके शब्दों में एक ऐसी दृढ़ता थी जो सीता ने पहले कभी महसूस नहीं की थी। उस दिन के बाद गोपीनाथ के भीतर जैसे एक नई आग जल उठी। वह पहले से भी ज़्यादा मेहनत करने लगा। सुबह से शाम तक खेतों में काम करता और रात को गांव के चौकीदार के साथ पहरा देता। कई बार तो उसे नींद तक नसीब नहीं होती, लेकिन उसके चेहरे पर शिकायत नहीं थी। हर रात जब पूरा गांव सो जाता, वह चुपचाप आसमान की ओर देखता और कहता, माँ, मैं आपको अपने घर लाना चाहता हूँ। बस इतना आशीर्वाद दे दो कि मैं सफल हो जाऊँ। दिन बीतते गए। धीरे धीरे उसने कुछ सिक्के जोड़ लिए। वे सिक्के बहुत ज़्यादा नहीं थे, लेकिन उसके लिए वे किसी खजाने से कम नहीं थे। हर सिक्का उसकी मेहनत, उसके त्याग और उसकी भक्ति का प्रतीक था। आखिरकार वह दिन आ गया जब वह शहर जाने के लिए तैयार हुआ। उसने अपने पुराने फटे कपड़े पहने, सिक्कों को एक कपड़े में बांधा और सीता से कहा, मैं आज माँ को लेने जा रहा हूँ। सीता की आंखों में डर भी था और विश्वास भी। सावधान रहना, उसने बस इतना कहा। गोपीनाथ ने बच्चों के सिर पर हाथ फेरा और बिना कुछ खाए पिए नंगे पैर ही शहर की ओर चल पड़ा। शहर तक का रास्ता आसान नहीं था। तेज धूप उसके सिर पर पड़ रही थी। रास्ता उबड़ खाबड़ था और उसके पैरों में चप्पल तक नहीं थी। हर कदम पर उसे दर्द हो रहा था, लेकिन वह रुका नहीं। उसके मन में केवल एक ही तस्वीर थी, माँ शैलपुत्री उसके घर में विराजमान है और उसके बच्चे खुशी से झूम रहे हैं। कई घंटों की कठिन यात्रा के बाद वह शहर पहुंचा। वह सीधे उस जगह गया जहां मूर्तियां बनती थीं। वहां का दृश्य देखकर वह एक पल के लिए ठहर गया। बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी थीं, अमीर लोग अपने सेवकों के साथ खड़े थे और सामने सजी थी अत्यंत सुंदर भव्य कीमती मूर्तियां। हर मूर्ति सोने चांदी से सजी हुई थी। उनके चेहरे पर ऐसी दिव्यता थी कि कोई भी उन्हें देखकर मोहित हो जाए। गोपीनाथ एक कोने में खड़ा होकर यह सब देख रहा था।
उसके मन में एक पल के लिए संदेह आया, क्या माँ सच में मेरे जैसे गरीब के घर आएगी? लेकिन अगले ही पल उसने अपने सिर को झटका। माँ को धन नहीं, भक्ति चाहिए, उसने खुद से कहा। जब भीड़ थोड़ी कम हुई तो वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। मूर्तिकार ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। फटे कपड़े, थका हुआ चेहरा और कांपते हुए हाथ। क्या चाहिए? उसने रूखे स्वर में पूछा। गोपीनाथ ने अपने कपड़े में बांधे सिक्के खोले और कांपती आवाज में कहा, मुझे माँ शैलपुत्री की एक मूर्ति चाहिए। मूर्तिकार ने सिक्कों की ओर देखा, फिर हंसा। इतने में उसने ताना मारा। गोपीनाथ चुप रहा। कुछ देर बाद शायद उस मूर्तिकार के भीतर भी कहीं मानवता जागी। वह अंदर गया और एक छोटी सी मिट्टी की बनी मूर्ति लेकर आया। उस दिन जब गोपीनाथ माँ शैलपुत्री की छोटी सी मिट्टी की प्रतिमा को अपने घर लेकर आया तो उसकी टूटी फूटी झोंपड़ी में जैसे एक नई रोशनी का जन्म हुआ। वह झोंपड़ी जो अब तक केवल अभाव, तिरस्कार और भूख की साक्षी रही थी, आज पहली बार भक्ति और आशा के प्रकाश से भर उठी थी। सीता ने कांपते हाथों से उस प्रतिमा को अपने सिर से लगाया, मानो उसे विश्वास ही ना हो रहा हो कि आज उनके घर में स्वयं माँ का आगमन हुआ है। बच्चों की आंखों में भी एक अजीब सी चमक थी। वे समझ तो नहीं पा रहे थे कि यह क्या हो रहा है, लेकिन उन्हें यह जरूर महसूस हो रहा था कि उनके जीवन में कुछ बदलने वाला है। सीता ने बिना समय गवाए झोंपड़ी के एक कोने को साफ करना शुरू किया। उसने मिट्टी और गोबर से उस स्थान को लीप पोत कर पवित्र किया। उसके पास सजावट के लिए कुछ नहीं था, न फूलों की माला, न रंग बिरंगे कपड़े, लेकिन उसने जंगल से कुछ जंगली फूल तोड़ लाए, नीम की पत्तियां इकट्ठी की और अपनी पुरानी फटी हुई साड़ी का एक साफ टुकड़ा निकालकर उसे माँ के आसन के रूप में बिछा दिया। गोपीनाथ यह सब देख रहा था। उसकी आंखों में संतोष के आंसू थे। उसे लग रहा था जैसे उसकी बरसों की तपस्या आज फल देने वाली है। रात को जब पूरा गांव नवरात्रि की तैयारियों में व्यस्त था, कहीं ढोल बज रहे थे, कहीं मिठाइयाँ बन रही थीं, कहीं मंदिरों में रोशनी की सजावट हो रही थी, वहीं गोपीनाथ की झोंपड़ी में एक शांत लेकिन अत्यंत गहरी भक्ति का वातावरण था। उसने अपने परिवार के साथ मिलकर माँ के सामने दीप जलाए। वह दीप छोटा था, उसमें तेल भी बहुत कम था, लेकिन उसकी लौ स्थिर थी, ठीक उसी तरह जैसे गोपीनाथ का विश्वास। उस रात गोपीनाथ ने एक बड़ा संकल्प लिया। उसने माँ के चरणों में झुककर कहा, हे माँ शैलपुत्री, आज से अगले 9 दिनों तक मैं केवल जल ग्रहण करूँगा। मैं अपनी पूरी शक्ति, अपना हर श्वास आपको समर्पित करता हूँ। यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो मुझे भक्ति देना, शक्ति देना कि मैं इस व्रत को पूरा कर सकूं, और यदि मेरी भक्ति में कोई कमी है तो मुझे इस अग्नि में तपाकर शुद्ध कर देना। सीता ने यह सुना तो उसका हृदय कांप उठा। आप दिन भर मेहनत करते हैं, बिना अन्न के कैसे रह पाएंगे? उसने चिंता भरे स्वर में पूछा। गोपीनाथ ने शांत स्वर में कहा, जब माँ ने यह मार्ग दिखाया है तो वही शक्ति भी देगी। उसके शब्दों में ऐसा विश्वास था कि सीता कुछ कह न सकी। उसने भी निश्चय किया कि वह अपने पति का साथ देगी, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो जाएं। अगली सुबह नवरात्रि का पहला दिन था। पूरे देवग्राम में उत्सव का माहौल था। मंदिर में शंखनाद हो रहा था, ढोल नगाड़े की आवाज़ गूंज रही थी और भक्तजन नए वस्त्र पहनकर माँ के दर्शन के लिए जा रहे थे।
बड़े बड़े थालों में फल, मिठाइयाँ और पकवान सजाए जा रहे थे। लेकिन उसी गांव के एक कोने में गोपीनाथ की झोंपड़ी में केवल एक ही मिट्टी का दीपक जल रहा था और एक परिवार अपनी सबसे बड़ी परीक्षा के लिए तैयार हो रहा था। गोपीनाथ ने सुबह उठकर माँ की आरती की। उसके पास कोई वाद्य यंत्र नहीं था, इसीलिए अपनी हथेलियों से ताली बजाकर माँ का गुणगान करने लगा। उसकी आवाज़ कमज़ोर थी, लेकिन उसमें जो भाव था वह किसी भी भव्य भजन से कम नहीं था। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। पहले दिन तो सब सामान्य लगा। बच्चों ने भी उत्साह में व्रत रखने की जिद कर दी। सीता ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन उनके मासूम मन में भी भक्ति की भावना जाग उठी थी। वे बोले, अगर बाबा माँ के लिए भूखे रह सकते हैं तो हम क्यों नहीं। सीता के पास कोई उत्तर नहीं था। दूसरा दिन, तीसरा दिन, जैसे जैसे समय बीत रहा था, भूख अपना असर दिखाने लगी थी। गोपीनाथ का शरीर कमजोर पड़ने लगा था। दिन भर की मजदूरी और ऊपर से व्रत, उसका शरीर अब जवाब देने लगा था। लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा तेज बढ़ता जा रहा था। सीता भी भूखी थी, लेकिन वह अपने पति और बच्चों के सामने मजबूत बनी हुई थी। वह जब भी कमजोर पड़ती, माँ की प्रतिमा के सामने बैठ जाती और धीरे धीरे रोते हुए कहती, हे माँ, हमें शक्ति देना, हम टूटना नहीं चाहते। बच्चों की हालत सबसे ज़्यादा दयनीय थी। उनके मासूम चेहरे अब मुरझाने लगे थे। वे कभी कभी चुपचाप कोने में बैठ जाते, कभी माँ के पास आकर पूछते, माँ, खाना कब मिलेगा। सीता का हृदय हर बार टूट जाता, लेकिन वह उन्हें बहलाने के लिए कहानियाँ सुनाने लगती। उधर गांव के लोग वे सब यह देख रहे थे और फिर शुरू हुआ तानों का सिलसिला। देखो इस पागल को, खुद तो भूखा है, अब बच्चों को भी भूखा मार देगा। भक्ति के नाम पर ढोंग कर रहा है। कुछ लोग तो जानबूझकर उसके घर के सामने खड़े होकर जोर जोर से बातें करते ताकि उसकी हिम्मत टूट जाए। लेकिन गोपीनाथ ने अपने कान बंद कर लिए थे। उसके लिए अब केवल एक ही आवाज़ थी, माँ। चौथा और पांचवा दिन, अब स्थिति बहुत गंभीर हो चुकी थी। गोपीनाथ का शरीर कांपने लगा था। कई बार वह काम करते करते गिर पड़ता, लेकिन फिर भी उठ जाता, क्योंकि उसके भीतर एक शक्ति थी जो उसे आगे बढ़ा रही थी। सीता की आंखों के आंसू अब रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और बच्चे, वे अब इतने कमज़ोर हो गए थे कि ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। छोटा बेटा तो बस अपनी माँ का आंचल पकड़कर रसोई की ओर इशारा करता, जहाँ खाली बर्तन पड़े थे। उस दिन सीता टूट गई। वह गोपीनाथ के पास आई, उसके चरणों के पास बैठ गई और रोते हुए बोली, बस कीजिए, अब और नहीं सहा जाता। इन बच्चों को देखिए, इनके प्राण निकल रहे हैं। गोपीनाथ माँ के चरणों में गिर चुका था। उसकी सांसें भारी हो रही थीं, शरीर बिल्कुल निढल पड़ चुका था और आंखें आधी बंद हो चुकी थीं। ऐसा लग रहा था मानो उसका शरीर अब और संघर्ष करने की स्थिति में नहीं है। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उसके होंठ अभी भी धीरे धीरे हिल रहे थे। जय माँ शैलपुत्री। उसके हर शब्द के साथ उसकी सांसें जैसे और हल्की होती जा रही थी, लेकिन उसका विश्वास वह अभी भी उतना ही दृढ़ था जितना पहले के दिन था। सीता यह दृश्य देखकर पूरी तरह टूट चुकी थी। वह भागकर उसके पास आई, उसे अपनी गोद में उठाया और फूट फूट कर रोने लगी। गोपीनाथ, आंखें खोलिए, हमें छोड़कर मत जाइए। मैं क्या करूँगी इन बच्चों के साथ। उसकी आवाज़ में ऐसा दर्द था जिसे सुनकर पत्थर भी पिघल जाए। लेकिन गोपीनाथ अब उस अवस्था में पहुंच चुका था जहां शरीर की चेतना धीरे धीरे समाप्त हो रही थी और आत्मा एक अलग ही यात्रा पर निकलने को तैयार थी।
उधर बच्चे वे अब इतनी कमजोरी की स्थिति में थे कि रो भी नहीं पा रहे थे। उनकी आंखें सूख चुकी थीं, होंठ फट चुके थे और शरीर बिल्कुल स्थिर हो गया था। सबसे छोटा बच्चा धीरे धीरे रेंगता हुआ अपने पिता के पास आया। उसने अपनी छोटी सी उंगली से गोपीनाथ का चेहरा छुआ, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। वह मासूम समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है, बस चुपचाप वहीं लेट गया। सीता अब पूरी तरह टूट चुकी थी। वह माँ की प्रतिमा के सामने गई, अपने आंसुओं से भीगे हुए हाथ जोड़ दिए और पूरे हृदय से पुकार उठी, हे माँ, अब और मत परखिए हमें। हम सब कुछ सह लिया, भूख, अपमान, तिरस्कार, लेकिन अब इन बच्चों को मत छीनो। अगर हमारी भक्ति में कोई कमी है तो मुझे दंड दो, लेकिन इन मासूमों को बचा लो माँ। उसकी यह पुकार इतनी करुण थी कि मानो पूरा वातावरण भी रो रहा था। उसी क्षण देवग्राम के आकाश में अचानक परिवर्तन होने लगा। जो आसमान अभी भी समय से पहले शांत था, वह अचानक काले बादल घिर आए। तेज हवाएं चलने लगी, पेड़ जोर जोर से हिलने लगे, बिजली चमकने लगी और देखते ही देखते एक भयंकर तूफान ने पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया। गांव के लोग जो अपने पक्के घरों में आराम से बैठे थे, अचानक डर से कांपने लगे। ये क्या हो रहा है? अचानक इतना भयंकर तूफान, कहीं कोई अनहोनी तो नहीं होने वाली? हर कोई भयभीत था। बड़े बड़े मकानों की खिड़कियां जोर जोर से बजने लगी, दरवाजे हिलने लगे और लोग अपने घरों में दुबक कर बैठ गए। लेकिन इस भयंकर तूफान के बीच एक जगह ऐसी थी जहां सब कुछ बिल्कुल शांत था। वह थी गोपीनाथ की झोंपड़ी। हवाएं इतनी तेज चल रही थी कि आसमान के पेड़ उखड़ने लगे थे, लेकिन उस टूटी फूटी झोंपड़ी की दीवारें जो कभी भी गिर सकती थी, वे स्थिर खड़ी थीं। बारिश की बूंदें पूरे गांव को भिगो रही थी, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि झोंपड़ी के अंदर जहां मां की प्रतिमा रखी थी, वहां एक भी बूंद नहीं गिर रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उस स्थान की रक्षा कर रही हो। सीता ने जब यह महसूस किया तो वह चौंक गई। उसने इधर उधर देखा और पहली बार उसके मन में एक हल्की सी आशा की किरण जागी। वह धीरे धीरे उठी और मां की प्रतिमा के पास जाकर बैठ गई। उसने देखा कि वह छोटा सा दीपक जो तेल खत्म होने के कारण बुझने वाला था, अब पहले से भी अधिक तेज जल रहा था। उसकी लौ स्थिर थी और उसमें एक दिव्य चमक थी। उसी समय गोपीनाथ के शरीर में हल्की सी हरकत हुई। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसे ऐसे लगा मानो कोई उसके सिर पर हाथ फेर रहा हो। एक ऐसी शांति, एक ऐसा सुकून जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसकी भूख, उसका दर्द सब धीरे धीरे समाप्त हो रहा था। उसने कमजोर नजरों से सीता की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, सीता, माँ आ रही है। सीता एक पल के लिए सन्न रह गई। क्या? उसकी आवाज़ कांप गई। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और पूछती, झोंपड़ी के अंदर एक हल्की सी सुगंध फैलने लगी। वह कोई साधारण सुगंध नहीं थी। वह चंदन और पारिजात के फूलों की ऐसी दिव्य खुशबू थी जो पूरे वातावरण को पवित्र कर रही थी। सीता ने गहरी सांस ली और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। लेकिन इस बार वे आंसू दुख के नहीं थे, वे आंसू थे आशा के। उधर बच्चे अब तक बेहोशी की हालत में थे। उनके चेहरों पर हल्की सी मुस्कान आने लगी, जैसे वे किसी सुंदर स्वप्न में खो गए हों। तूफान बाहर अपने चरम पर था, लेकिन झोंपड़ी के अंदर एक अद्भुत शांति और दिव्यता का अनुभव हो रहा था। गोपीनाथ ने अपनी पूरी शक्ति जुटाकर मां की प्रतिमा की ओर देखा और अंतिम बार कहा, हे मां, अगर मैंने सच्चे मन से आपकी भक्ति की है तो अब अपनी कृपा दिखाइए, नहीं तो मुझे अपने चरणों में स्थान दे दीजिए। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और फिर उसने
धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली। उस क्षण जैसे समय थम गया हो, हवाएं रुक गईं, बारिश थम गई और पूरे वातावरण में एक गहरा सन्नाटा छा गया। यह सन्नाटा किसी अंत का संकेत नहीं था, यह एक नई शुरुआत की आहट थी। उस गहरे सन्नाटे में जहां कुछ क्षण पहले तक तूफान का प्रलयकारी रूप दिखाई दे रहा था, अब चारों ओर ऐसी शांति छा गई थी मानो स्वयं प्रकृति भी अपनी सांसें थामे किसी महान घटना की प्रतीक्षा कर रही हो। गोपीनाथ की झोंपड़ी के भीतर एक हल्की सी दिव्य आभा धीरे धीरे फैलने लगी। पहले वे आभा केवल मां शैलपुत्री की मिट्टी की प्रतिमा के आसपास थी, लेकिन कुछ ही क्षणों में वह प्रकाश बढ़ने लगा। इतना बढ़ने लगा कि उसने पूरी झोंपड़ी को अपने भीतर समेट लिया। सीता ने अपनी आंखें उठाकर देखा और जो उसने देखा उस पर उसे विश्वास नहीं हुआ। मां की वह छोटी सी मिट्टी की प्रतिमा अब साधारण नहीं रही थी, उसके भीतर जैसे प्राण झिलमिला रहे थे। प्रतिमा का मुखमंडल चमकने लगा था, आंखों में करुणा की ऐसी गहराई थी मानो पूरे ब्रह्मांड का प्रेम उसमें समा गया हो। सीता का शरीर कांपने लगा, वह समझ नहीं पा रही थी यह सपना है या सच में। उसी समय झोंपड़ी के द्वार पर एक हल्की सी आहट हुई। सीता ने धीरे धीरे मुड़कर देखा। उसके सामने जो दृश्य था उसे देखकर उसका हृदय थम गया। द्वार पर एक छोटी सी कन्या खड़ी थी, लगभग 7-8 वर्ष की। उसके बाल घने और काले थे, माथे पर चंदन का तिलक था और उसके चेहरे पर एक ऐसी मधुर मुस्कान थी जो सीधे हृदय को स्पर्श कर रही थी। उसके शरीर से एक हल्की सी दिव्य आभा निकल रही थी और उसके हाथों में एक स्वर्ण पात्र था। वह धीरे धीरे झोंपड़ी के अंदर आई। उसके कदमों की आहट भी इतनी नहीं थी जैसे वह धरती को छू भी नहीं रही हो। सीता स्तब्ध होकर उसे देख रही थी। वह कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन शब्द उसके गले में ही अटक गए। वह कन्या सीधे गोपीनाथ के पास गई, जो अभी भी अचेत अवस्था में पड़ा था। उसने अपने कोमल हाथ से उसके सर को छुआ और मधुर स्वर में कहा, उठो भक्त, बहुत थक गए हो तुम। उसकी आवाज़ में ऐसी करुणा थी जैसे माँ अपने छोटे बच्चे को प्यार से जगा रही हो। गोपीनाथ ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसकी दृष्टि उस कन्या पर पड़ी और वह उसे देखते ही जैसे सब कुछ समझ गया। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। वह उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसका शरीर अभी कमज़ोर था। तब उस कन्या ने उसे सहारा दिया और अपने हाथ में रखा स्वर्ण पात्र उसकी ओर बढ़ाते हुए बोली, यह लो, माँ का प्रसाद ग्रहण करो। सीता यह सब देख रही थी। उसका हृदय तेजी से धड़क रहा था। वह समझ चुकी थी यह कोई साधारण कन्या नहीं है। गोपीनाथ ने कांपते हाथों से वे पात्र लिया। उसमें एक दिव्य अमृत जैसा द्रव्य था। जैसे ही उसने उस प्रसाद की एक बूंद अपने मुख में डाली, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। उसके शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। उसकी सारी थकान, सारी कमजोरी, सारी पीड़ा क्षण भर में समाप्त हो गई। उसका शरीर जो अभी कुछ देर पहले मृत प्राय था, अब पूर्ण रूप से स्वस्थ और शक्तिशाली हो गया। सीता ने भी उस प्रसाद को ग्रहण किया और वही चमत्कार उसके भी साथ हुआ। बच्चे जो अभी तक बेहोशी की हालत में थे, जैसे ही उस दिव्य प्रसाद की सुगंध उनके पास पहुंची, वे धीरे धीरे उठकर बैठ गए। उनके चेहरे पर एक नई ऊर्जा, एक नई चमक थी। पूरा परिवार अब पूर्ण रूप से स्वस्थ था, लेकिन वे सब उस कन्या को देख रहे थे जिनकी आंखों में अब केवल भक्ति और विस्मय था। गोपीनाथ कांपते हुए उस कन्या के चरणों में गिर पड़ा। उसकी आवाज़ भारी हो गई, माँ, आप। वह कन्या मुस्कुराई और फिर धीरे धीरे उसका स्वरूप बदलने लगा। उसका छोटा सा शरीर प्रकाश में बदलने लगा।
उसके पीछे एक दिव्य आभा मंडल प्रकट हुआ। उसके हाथों में त्रिशूल और कमल दिखाई देने लगा और कुछ ही क्षणों में वह कन्या मां शैलपुत्री की विराट दिव्य स्वरूप में परिवर्तित हो गई। पूरा झोंपड़ा उस दिव्य प्रकाश से जगमगा उठा। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं हिमालय वहां प्रकट हो गया हो। गोपीनाथ और सीता साष्टांग दंडवत हो गए। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली, लेकिन इस बार वे आंसू दुख के नहीं, परम आनंद और कृतज्ञता के थे। मां शैलपुत्री ने अपने करुणामय स्वर में कहा, गोपीनाथ उठो मेरे बच्चे, तुमने अपनी भक्ति से मुझे प्रसन्न कर दिया। तुमने अभावों में भी मेरा साथ नहीं छोड़ा, तिरस्कार में भी अपने विश्वास को नहीं डगमगाने दिया। उनकी आवाज़ पूरे वातावरण में गूंज रही थी। संसार कहता है कि मैं महलों में रहती हूँ, लेकिन मेरा सच्चा निवास उन हृदय में है जो शुद्ध और निष्कलंक होते हैं। तुम्हारी भक्ति ने मुझे बाध्य कर दिया कि मैं स्वयं तुम्हारे पास आऊं। गोपीनाथ की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। माँ ने उसके सिर पर अपना हाथ रखा और कहा, आज से तुम्हारी सभी कठिनाइयों का अंत होता है। उसी क्षण एक और चमत्कार हुआ। झोंपड़ी की दीवारें जो अब तक टूटी फूटी थी, वे धीरे धीरे बदलने लगी। मिट्टी सोने जैसी चमकने लगी। छप्पर की जगह एक सुंदर छत बन गई और देखते ही देखते वह छोटी सी झोंपड़ी एक भव्य दिव्य महल में परिवर्तित हो गई। चारों ओर धन धान्य के भंडार प्रकट हो गए। सोना चांदी अन्न सब कुछ वहां उपस्थित था। लेकिन गोपीनाथ की नजरें अब भी केवल मां के चरणों पर ही टिकी थी। झोंपड़ी अब झोंपड़ी नहीं रही, वह एक दिव्य प्रकाश से भरा हुआ स्थान बन चुकी थी, जिसकी आभा दूर दूर तक फैल रही थी। चंदन और पारिजात की सुगंध हवा में इस प्रकार घुल गई थी कि पूरा देवग्राम उस दिव्यता को महसूस कर रहा था। जिस स्थान को लोग कल तक तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे, आज वही स्थान पूरे गांव के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया था। गांव के लोग जो कुछ समय पहले तक अपने अपने घरों में तूफान के डर से छिपे हुए थे, अब धीरे धीरे बाहर निकलने लगे। उनकी आंखों में भय के साथ साथ एक गहरी जिज्ञासा भी थी। यह सब क्या हो रहा है? जैसे ही उन्होंने उस दिशा में देखा जहां गोपीनाथ की झोंपड़ी हुआ करती थी, वे स्तब्ध रह गए। वहां अब एक दिव्य प्रकाश फैला हुआ था, मानो सूर्य स्वयं धरती पर उतर आया हो। लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। यह कैसे संभव है? क्या सच में वहां कोई चमत्कार हुआ है? चलो चलकर देखते हैं। धीरे धीरे पूरा गांव उस स्थान की ओर बढ़ने लगा। भीड़ में वही लोग थे जो कल तक गोपीनाथ का मजाक उड़ाते थे, जो उसे दरिद्र कहकर अपमानित करते थे, जो उसे मंदिर में प्रवेश तक नहीं करने देते थे। आज उनके कदम भारी थे। उनके दिलों में एक अजीब सा डर था। भीड़ को चीरता हुआ वही अहंकारी सेठ आगे बढ़ा, जिसने कुछ दिन पहले गोपीनाथ को ताने मारे थे, जिसने उसे जूठन खाने की सलाह दी थी। उसका चेहरा अब पीला पड़ चुका था। उसके हाथ कांप रहे थे। जैसे ही उसने उस दिव्य स्थान के अंदर झांका, उसकी आंखें चौंधिया गईं। उसने देखा गोपीनाथ, जो कभी फटे कपड़ों में भूखा प्यासा एक गरीब मजदूर था, अब उसी स्थान पर बैठा था और उसके सामने स्वयं मां शैलपुत्री अपने दिव्य स्वरूप में विराजमान थी। यह दृश्य देखते ही उस सेठ के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका घमंड, उसका अहंकार, सब कुछ एक ही क्षण में चूर चूर हो गया। वह दौड़कर अंदर गया और सीधे गोपीनाथ के चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी आवाज़ कांप रही थी। मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। मैं अंधा था, धन के घमंड में इतना डूब गया था कि सच्ची भक्ति को देख ही नहीं पाया। उसके पीछे पीछे गांव के बाकी लोग भी अंदर आने लगे।
उनके चेहरे पर पश्चाताप साफ झलक रहा था। वह महिलाएं जो सीता को कुएं पर अपमानित करती थीं, आज सिर झुकाकर खड़ी थीं। उनकी आंखों में गलानी के आंसू थे। सीता ने उन्हें देखा। एक पल के लिए उसके मन में पुराने घाव जागे, लेकिन अगले ही क्षण उसका हृदय करुणा से भर गया। वह आगे बढ़ी और उन महिलाओं को गले लगा लिया। आज का दिन रोने का नहीं, मिलकर खुशी मनाने का है, उसने धीरे से कहा। माँ ने हमें यह सिखाया है कि हम सब एक हैं। यह सुनकर भी महिलाएं फूट फूट कर रोने लगी। माँ शैलपुत्री ने पूरे गांव की ओर अपनी करुणा भरी दृष्टि डाली। उनकी आंखों में कोई क्रोध नहीं था, केवल ममता थी। उन्होंने अपने मधुर स्वर में कहा, हे देवग्राम के वासियों, आज जो कुछ तुम देख रहे हो वह किसी एक व्यक्ति की जीत नहीं, यह भक्ति की जीत है। तुमने धन को सब कुछ मान लिया, लेकिन सच्चाई यह नहीं कि धन केवल एक साधन है, साध्य नहीं। तुमने एक सच्चे भक्त का अपमान किया, लेकिन उसकी भक्ति इतनी पवित्र थी कि उसने तुम्हारे सारे दोषों को भी क्षमा कर दिया। उनकी वाणी पूरे वातावरण में गूंज रही थी। हर शब्द सीधे लोगों के हृदय में उतर रहा था। याद रखो, मैं महलों में नहीं बसती, मैं वहाँ रहती हूँ जहाँ सच्चा प्रेम, करुणा और श्रद्धा होती है। यह सुनते ही पूरा गांव एक स्वर से बोल उठा, जय माँ शैलपुत्री। उस क्षण देवग्राम का वातावरण पूरी तरह बदल चुका था। लोगों के दिलों से घृणा, ईर्ष्या और अहंकार समाप्त हो रहा था। उनकी जगह प्रेम, दया और भाईचारे ने ले ली थी। माँ ने फिर गोपीनाथ की ओर देखा। वत्स, मैंने तुम्हें यह ऐश्वर्य इसलिए दिया है ताकि तुम इसका उपयोग केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के कल्याण के लिए करो। गोपीनाथ ने तुरंत अपने हाथ जोड़ दिए। माँ, यह सब आपका है, मैं तो केवल आपका एक सेवक हूँ। उसकी विनम्रता देखकर माँ प्रसन्न हो गई। धीरे धीरे माँ का दिव्य स्वरूप प्रकाश में विलीन होने लगा, लेकिन जाने से पहले उन्होंने पूरे गांव को आशीर्वाद दिया। देवग्राम अब केवल एक गांव नहीं रहा, वह एक संदेश बन गया, एक प्रेरणा, एक ऐसी कहानी जो हर युग में लोगों को यह सिखाएगी कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। माँ अपने हर भक्त की पुकार जरूर सुनती है। श्रद्धा अगर शैल यानी पर्वत की तरह अड़िंग हो तो जीवन का हर दुख अंत में सुख में बदल जाता है। प्रिय भक्तगणों, अगर आपको माँ शैलपुत्री की यह भावपूर्ण कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार जनों के साथ साझा करें और कमेंट में श्रद्धा से लिखें, जय माँ शैलपुत्री।